तो हमारे पिछले कई सारे ऐसे वीडियोस है जहां पे हमने कंपैरिजन की है किसी बाइक की दूसरी, उसी सेगमेंट की कोई बाइक या फिर अदर सेगमेंट की बाइक, और दूसरे इस टाइप के वीडियो है जहां पे हमने किसी बाइक को उसी सेगमेंट के दूसरे स्कूटर के साथ कंपेयर करके आपको बताया है कि आपके लिए वो बाइक ज्यादा बेटर है या फिर स्कूटर। लेकिन हमने अभी तक कभी हमारे इस चैनल पे ओवरऑल कंपैरिजन नहीं किया कि किन मामलों में और किन लोगों के लिए टू व्हीलर या तो फिर हम गियर वाली बाइक बोले तो उन्हें खरीदना ज्यादा बेटर होता है, या तो फिर किन लोगों के लिए किन मामलों में जो स्कूटर्स आते हैं उन्हें खरीदना ज्यादा उन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाला है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड रहने वाला है। और अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए टू व्हीलर या फिर मैंने बोला वैसे गियर वाली बाइक सही है या तो फिर बिना गियर वाली स्कूटर, तो आपको कुछ नहीं करना, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड। और हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल एसपीडी टॉक्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए बाइक खरीदना बेटर रहने वाला है या तो फिर स्कूटर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाइक जो कि टू व्हीलर या तो फिर हम गियर वाली बाइक बोलते हैं वो किन लोगों के लिए किन मामलों में बेटर हो जाती है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो स्टाइल। अगर आप कभी भी बाइक चलाते हो या फिर आपने कभी स्कूटर भी चलाया हुआ होगा तो आपको पता लगेगा कि बाइक है वो इन कंपेयर टू किसी भी स्कूटर को आप ले लीजिए। नो डाउट स्कूटर में भी काफी सारे स्पोर्ट डिजाइन वाले स्कूटर आते हैं, लेकिन फिर भी जो बाइक्स है उन्हें इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो चाहे भी कम इंजन की भी क्यों ना हो, फिर भी उनमें उतने ज्यादा शानदार आपको लुक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ बाइक चलाते वक्त आपको इन कंपेयर टू स्कूटर्स के मुकाबले कॉन्फिडेंस भी ज्यादा मिलता है। अब दूसरा पॉइंट हो जाता है जो कि प्रैक्टिकल चीज रहने वाली है बेसिकली, कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम करते हो या तो फिर आप कोई ऐसी कंपनी के लिए काम करते हो जहां पे आपको डेली ही अप डाउन करते समय अपने साथ थोड़ा ज्यादा वेट या फिर अपना कुछ भी वर्क के लिए जो भी आपका जो सामान लगता है उसे कैरी करना पड़ता है, तो वहां पे आपके लिए ओवरऑल जो स्कूटर है वो ज्यादा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि स्कूटर में आपको प्रैक्टिकल बूट स्पेस और फ्रंट में काफी अच्छा लेग स्पेस भी अवेलेबल करवा दिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि किन मामलों की अगर हम बात करें सडन एक्सीलरेशन, हालांकि ये बहुत लोगों को मैटर नहीं करता, फिर भी कहीं ऐसे सारे लोग हैं जिन लोगों के लिए एक इंस्टेंट पिकअप नामक कोई चीज होती है और वो मैटर करती है। तो अगर आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं तो यहाँ पे हमें सेगमेंट वाइज कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई 125 सीसी बाइक या फिर 150 सीसी स्कूटर इन दोनों की रेस करेंगे तो नो डाउट वहां पे 150 सीसी स्कूटर ही जीतने वाला है, और ना ही हम यहाँ पे कोई 110 सीसी स्कूटर और कोई 125 सीसी बाइक की रेस करवा सकते हो। लेकिन फिर भी एक बात सीधे तौर पे साबित हो जाती है, आप किसी भी सेगमेंट के स्कूटर को ले लीजिए, उसका जो 0 to 40 जो पिकअप रहने वाला है वो इन कंपेयर टू उसी सेगमेंट की कोई भी बाइक होगी उससे ज्यादा ही रहेगा, और ये सीधी सी बात है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आप सिर्फ 125 सीसी तक ही काउंट करें तो अच्छा होगा, क्योंकि 160 में बहुत सारी ऐसी बाइक्स अवेलेबल है जो कि उसी सेगमेंट पे जो दूसरे स्कूटर आते हैं उससे काफी ज्यादा तेज है और काफी अच्छा इंस्टेंट पिकअप आपको प्रोवाइड करवा के देती है। यानी कि अगर आप एक इंस्टेंट पिकअप वाली बाइक फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके लिए स्कूटर्स पे जाना बेटर हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको डेली ही सिटी में राइडिंग करनी पड़ती है, डेली ही आपको ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, तो इन मामलों में आपके लिए वहां पे फिर से एक बार स्कूटर ज्यादा बेटर हो जाता है। कि मान लीजिए अगर आप डेली 10 to 20 किलोमीटर या फिर मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक अप डाउन करते हैं तो जो स्कूटर है वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी टू हैंडल रहने वाला है, काफी ज्यादा इजी टू राइड रहने वाला है। और साथ ही साथ मैंने बोला वैसे आपके लिए थोड़ा बहुत जो आपका वर्क प्लेस का सामान है उसे कैरी करने में भी स्कूटर आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। और ट्रैफिक में तो आप सभी को पता ही है कि जो बाइक होती है वहां पे आपको नीचे की और अपने दोनों पांव और दोनों हाथ चारों ही बिजी रहते हैं, लेकिन स्कूटर में ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ मामला हो जाता है आपके सिर्फ दो ही हाथों का, सिर्फ एक्सीलरेटर्स और ब्रेक्स, वहां पे ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइक में थोड़ा पेचीदा हो जाता है ये मामला, वहां पे आपको नीचे की ओर एक ब्रेक दी जाती है, दूसरी साइड गियर को भी मैनेज करना पड़ता है, एक हाथ में क्लच और एक हाथ में जो आपको फ्रंट ब्रेक दी जाती है उन सभी को मैनेज करना पड़ता है। यानी कि अगर आप सिटी में चलाने के लिए, सिटी में ही मैं बोल रहा हूँ, खराब रास्ते जो नॉर्मल सिटी के हैं वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ना कि ऑफ रोडिंग वाले खराब रास्ते। तो अगर आप डेली सिटी में ही अप डाउन करते हैं तो आपके लिए जो ट्रैफिक है उस समय भी स्कूटर जो है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड इजी टू राइड रहने वाले हैं।
तो अब बात आ जाती है लॉन्ग लाइफ के बारे में, क्योंकि अगर आप कोई व्हीकल परचेस करते हो तो उसे मैक्सिमम आप 5 इयर्स तक तो चलाओगे, ये नॉर्मली देखा गया है। तो अगर आप कोई ऐसा टू व्हीलर फाइंड आउट कर रहे हो जिसे लेने के बाद आपको उसे तुरंत चेंज ना करना पड़े, तो यहाँ पे मैं स्कूटर्स को बोलता हूँ आप छोड़ दीजिए, आप बाइक पे चले जाइए। क्योंकि स्कूटर में नो डाउट आपको सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी अवेलेबल करवा दी जाती है, लेकिन स्कूटर का डिजाइन ही कुछ उस तरीके का होता है। क्योंकि अगर आप डेली थोड़े थोड़े खराब रास्तों पे चले गए तो वो स्कूटर्स जो भी आपके साथ होगा, एक्टिवा होगी, जुपिटर होगी, डजंट मैटर, वो थोड़े ही टाइम में आवाज करने लग जाएगा अपने फ्रंट एंड में से, या फिर कभी कभार जो उसकी डिक्की आके या फिर हम बोले बूट स्पेस आती है वहां से भी आवाज आने लग जाती है। तो अगर आपको जो बाइक्स में से आने वाली छोटी छोटी आवाजों से प्रॉब्लम है तो आपके लिए स्कूटर भाई साहब बिल्कुल नहीं बने। क्योंकि स्कूटर की मैक्सिमम लाइफ अगर आप ज्यादा से ज्यादा चलाओगे तो 3 या 4 या मैक्सिमम 5 साल तक वो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से साथ देंगे, उसके बाद वो चलने वाले नहीं है। लेकिन जबकि बाइक्स में इन कॉमन देखा गया है कि बाइक्स आसानी से 5 साल तो चल जाती है, उससे ऊपर भी अगर आप उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करते हो तो वो आसानी से 8 या 10 साल तक आपका साथ प्रोवाइड करके देती है। यानी कि लॉन्ग टाइम यूजेस के मामले में यहाँ पे फिर से आपके लिए बाइक्स ज्यादा बेटर हो जाती है। अब बात आ जाती है माइलेज, क्योंकि इंडिया की हर एक पर्सन की सबसे पहले प्रेफरेंस हो जाती है प्राइसिंग के बाद माइलेज। अगर हम बात करें माइलेज के बारे में तो यहाँ पे आपको मैं सीधे तौर पे रेकमेंड करता हूँ कि आप बाइक के ऊपर चले जाइए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दूं कि अगर मान लीजिए आपको 110 सीसी का स्कूटर या फिर एक्टिवा जुपिटर हो गई यहाँ में उसे परचेस करना है और उनके सामने आ जाती है पैशन प्रो, होंडा लीवो जैसी बाइक, तो अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे तो होंडा लीवो और पैशन प्रो, सीडी ड्रीम, उन सभी बाइक की जो माइलेज है वो आसानी से 60 से ऊपर या फिर 60 to 70 के बीच में आपको मिल जाती है। जबकि अगर आप स्कूटर की तरफ देखने जाते हो तो मेरे पास पर्सनली जुपिटर है और एक फैमिली में मास्ट्रो भी है और साथ ही साथ मेरे ब्रदर के पास एक्टिवा भी है। तो वो अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इकोनॉमी में राइड करते हो तो वो स्कूटर भी आपको 57 से 60 तक माइलेज निकाल के देगा। लेकिन अगर आप जनरली राइड कर रहे हो, आप कभी कभार 50 क्रॉस आउट भी कर जाते हो तो उसकी माइलेज कंटिन्यूअसली 50 to 55 के बीच में रहने वाली है। यानी कि माइलेज के मामले में यहाँ पे टू व्हीलर्स आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन लेके आ जाते हैं इन कंपेयर टू किसी भी स्कूटर के मुकाबले। अब बात आ जाती है कंफर्टेबल राइडिंग, क्योंकि अगर आप स्कूटर परचेस करोगे तो भी वहां पे आपको मैक्सिमम 70,000 तो परचेस, मिनिमम आपको 60,000 तो परचेस करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कॉम्यूटर सेगमेंट्स की स्कूटर के बारे में तो वो मिनिमम 70,000 से स्टार्ट होकर आपको 1 लाख के आसपास मिल जाते हैं। अब यही मामला बाइक्स में भी है कि वहां पे अगर आप 100 सीसी या 125 सीसी को लास्ट लेते हो तो वो भी वहां पे आपको पता ही है कि मिनिमम 70,000 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1,05,000 या 1,10,000 के अंदर अंदर मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी व्हीकल पे 1 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हो या फिर 70,000, 80,000 या फिर 90,000 भी खर्च कर रहे हो तो वहां पे आपको कंफर्टेबल राइडिंग मिलना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब स्कूटर में आपको 101% श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूं कंफर्टेबल राइड मिलती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम रनिंग के मामले में आपके लिए वहां पे कंफर्ट कम हो जाती है। अब आप सभी ने, मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी कोई स्कूटर लेके जाते हो तो उसे आप 10 या 15 किलोमीटर मैक्सिमम 20 किलोमीटर चलाते हो तो फिर आपकी जो कलाइयां है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने पर्सनली भयावह एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हम स्कूटर लेके गए थे तब यहाँ से मेरा रूट था, शायद से मुझे याद है तब 25 या 30 किलोमीटर तक मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना था नॉन स्टॉप। अब उस वक्त जब मैं उतरा स्कूटर तब स्कूटर चला रहा था तब कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जहां पे मैं पहुंचना था वहां पहुंच गया। उसके बाद सबसे पहला पेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे गर्दन के पास और दूसरा पेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब अगर आप डेली 50, 60 या फिर 70 किलोमीटर अप डाउन करते हैं या फिर आपको वीकली कभी कभार हाईवेज पे भी जाना होता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप स्कूटर को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन कंपेयर टू स्कूटर जो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर आता है वो थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे आता है और साथ ही साथ आपकी जो कंफर्ट है उसे ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, इसीलिए वहां पे आपको कंफर्टेबल राइडिंग मिलती है। आप चाहे उसे 50 किलोमीटर चला लीजिए डेली या फिर 60 किलोमीटर। और भाई ये भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस रेडी है, मेरे पास सुपर स्प्लेंडर है, मैं उस बाइक को रेगुलरली 25 to 30 किलोमीटर सिटी में ड्राइव करता हूं, फिर भी उसके बाद कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। हम घर पे आने के बाद भी रिलैक्स ही रहते हैं।
यानी कि अगर आपको एक रिलैक्स राइडिंग चाहिए तो आपके लिए स्कूटर के मुकाबले बाइक ज्यादा बेटर हो जाती है। और खराब रास्तों पे चलने के मामले में भी यहाँ पे स्कूटर्स के मुकाबले बाइक ज्यादा बेटर है। वो इसीलिए क्योंकि जो स्कूटर्स होते हैं उसके टायर छोटे होते हैं और साथ ही साथ वहां पे जो सस्पेंशन सेटअप होता है वो इन कंपेयर टू बाइक्स के मुकाबले आपको आधा मिल जाता है। अब जितना छोटा सस्पेंशन सेटअप उतना ही वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स की क्षमता है वो कम मिलती है और साथ ही साथ छोटे टायर, आप सभी को पता है छोटे टायर उतने अच्छी तरीके से गड्ढे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितने कि बड़े टायर्स कर पाते हैं। और साथ ही साथ स्लीपरी सरफेस हो या फिर आपको किसी भी ढलान वाले रास्ते पे डेली चलना पड़ता है तो इस मामले में भी आपके लिए स्कूटर के मुकाबले बाइक ज्यादा बेटर हो जाती है। अब बात आ जाती है ओवरऑल कंक्लूजन के लिए। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर आप माइलेज चाहते हो, साथ ही साथ डेली आपको 50 या 60 किलोमीटर तक राइड करना है और वो भी कॉन्फिडेंट राइड चाहिए, तो आपके लिए बाइक ज्यादा बेटर हो जाती है। और आप कोई ऐसा व्हीकल फाइंड आउट कर रहे हो जिसे आपके परिवार में कोई बुजुर्ग चलाने वाला है या तो फिर कोई लेडीज या फिर कोई नौजवान 17 या 18 साल के ऊपर का बच्चा चलाने वाला है जो कि सिर्फ अपने कॉलेज के लिए बाकी छोटे मोटे अप डाउन के लिए यूज करने वाला है, तो उन मामलों में फैमिली व्हीकल के मामले में वहां पे आपके लिए बेटर हो जाती है स्कूटर्स। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किन किन मामलों में बाइक ज्यादा बेटर है और किन किन मामलों में किन किन लोगों के लिए स्कूटर्स ज्यादा बेटर है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका 101% कमेंट रिप्लाई करने वाला हूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों।